देखो इसमें क्या आएगा, अभी हम क्या बोल रहे थे, आपको क्या पढ़ना आगे आगे पढ़ना है। एफ बराबर आर बटे 2, या पूछेगा आर बराबर 2 है, क्या ये अलग से आ गया? इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना कर दो, क्या बन जाएगा? न बन जाएगा, आर 2 हो जाएगा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। तो पूछ लेगा कि दर्पण में एफ बराबर आर बटे 2 या आर क्या बचेगा 2 को क्या करे, प्रमाणित करे। या पूछ लेगा दर्पण के फोकस दूरी और आर फोर क्या होता है, वह करता है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आर आप छोटका भी लिखो चाहे बड़का लिखो, बात क्या होता है थोड़ा ध्यान होता है। छोटा आर लिखे चाहे बड़ा आर लिखे, मतलब क्या हुआ करता, कुछ किताब में बड़ा आर लिखा हुआ, कुछ में क्या लिखा हुआ छोटा आर लिखा हुआ है। हम लोग बड़का लिखते हैं ना, तो ये इससे मतलब नहीं है। आर का मतलब क्या हुआ करता तृतीया, ये प्रूव करना है। या पूछ देगा दर्पण के फोकस दूरी और किसमें वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है, फोकस में चाहे ये रहे चाहे ये रहे, आपको टिक मारना है। इधर ध्यान सुन। या पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, क्या होती है? जो क्या बोलेंगे, 2 गुना। ये ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट भला किसको बता रहे हैं, सुना है खत्म तक। या क्या पूछेगा तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की। क्वेश्चन ध्यान सुनना लगे, सुन लग रहा है कि कोई देगा तो वह जाकर के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है 2 गुना। पूछेगा फोकस दूरी किसकी, वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। कितना तो ऑब्जेक्टिव वाला कब समझ बोलेंगे। अब इसको प्रूव करेंगे, वो हो जाएगा सब्जेक्टिव। कैसे प्रूव करेंगे, तो ये चीज प्रूव करने के लिए 2 दर्पण है और अवतल दर्पण है उत्तल है, तो हम अवतल में भी करेंगे और किसमें करेंगे बच्चा, उत्तल। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसके लिए आप फिगर बनाइएगा, तो फिगर मेरे साथ बनाइएगा या आप पहले बात बनाइएगा खुद ही। ये कौन दर्पण बन गया बच्चा, ये किरण आरेख बना रहे हैं, बढ़िया से बनाइएगा। तो देखिए ध्यान से, ये प्रधान अक्ष हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे, हमको एफ और आर में संबंध निकालना है ना, तो एक प्रकार ऐसे बनेंगे मुख्य अक्ष के समान। ये प्रकाश किरण जो दिख रहे हैं ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर पढ़ चुके हैं। और कोई प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो हमेशा कहाँ निकलता, मुख्य फोकस से होकर निकलती है। ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण किस बिंदु से होकर निकलती है, क्या बोलोगे, बोलोगे नहीं जानते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब देखो यहाँ से जो एक कौन किरण है, ये किरण है बच्चा आपतित किरण। कौन किरण है, आपतित किरण। आपतित, पहले आप देखो ध्यान से, अगर समझ जाओगे। और ये कौन किरण है, परावर्तित। क्या बोलेंगे, तो परावर्तित, परावर्तित। अब परावर्तित किरण है बच्चा, इसको लिख लेंगे अच्छा से बढ़िया से। अब देखो ध्यान से, अब जो समझाना चाहते समझो। हमको यहाँ पर आपतन कोण बनाना है, परावर्तन कोण बनाना है। यहाँ से एक लंब डालेंगे, सी से लंब डालेंगे, क्या हो गया लंब। ये लंब दिखाई देता है, गोलाकार लंब है, लंब होता है, लंब। ये क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, ये लेके क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभी हम आपको पढ़ाए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, ये कोण आपतन कोण आई हुआ, ये कौन है, ये क्या कौन है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और किसके बीच, अभिलंब के बीच कौन बनता है, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये कौन का है, परावर्तन कोण। कोई दिक्कत कोई समझिए। अब देखिए हमको बड़ा मकसद क्या है कि एफ बराबर आर बटे 2 या आर 2 एफ प्रूव करना है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि इस कोण का मानेंगे थीटा। क्या मानेंगे, माना है कि ये कोण क्या है, इसका नाम यहाँ पर सी है, तो सी आ रहा है। अच्छा सुझाव से पूछिए, ये अभिलंब है, समझ लो, ठीक है। तो इसको समझ लिया। अब देखो तो ये कोण आई है, कोण आर है, तो आप पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होती है, आपतन कोण और क्या होती है, परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। जितना कोण आई होगा उतना कोण क्या होगा, आर होगा। अब तो ये कोण थीटा है, ये कोण कितना होगा, पहले आप दिखाइए ये कोण कितना होगा, ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। हमको मालूम है ये कोण अगर थीटा हो, ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, इस बात को आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से
लिखेंगे इसको, कभी इसको कुछ भाषा लिखना होता है, लिखे कुछ नहीं, डायरेक्ट शुरू कोई कहाँ से आता है मुझे पता है। लिखना है यहाँ पे जाकर के प्रकाश के परावर्तन से, क्या लिखोगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या होती है, ये कोण का नाम लिखना है। ये कोण जो कोण है, देखो नाम रखना ध्यान से। हम कोण ये लिखना चाहते हैं, ये कोण ABC, कोण ABC बराबर होता है कोण, ये कोण ये आर वाला CBD, इससे होता है CBD, मतलब ये कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण क्या होता है बच्चा, कोण आर होता है। ये पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, इसको मान लो संगणक है, कोई दिक्कत वाला कब है। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमको लाना है ये कोण कितना, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण कितना होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करोगे, आप जानते हैं अगर दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती है, ये कोण और ये कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। एकांतर कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर यहाँ तक ये त्रिज्या रेखा इसको काट देती, ये कोण आपस में क्या होगा, कोण बराबर होगा। लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि AB क्या है, समांतर है CP की, AB समांतर क्या है, CP है। तो AB समांतर CP है, तो कोण जो होगा ABC, कोण ABC बराबर होगा कोण ये तो कोण BCD। अब देखो ये कोण ABC कितना बच्चा, ABC कितना है, तो यहाँ पे लिखे हुए कोण ABC का कितना, कोण I है। देखो कोण ABC कितना है, I है। कोण I इसका क्या हो जाएगा, और BCD क्या माने, थीटा माने है, ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा। और जितना कोण थीटा होगा कोण क्या हो जाएगा, कोण I हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, I। अब हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, अगर कोण I बराबर थीटा है, हम लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण क्या होता है, R होता है। जितना कोण I होगा उतना कोण क्या होगा, R होगा, और उतना ही कोण क्या होगा, थीटा होगा, और उतना ही कोण क्या हो जाएगा, आपका BCD हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। मतलब कहने मतलब ये हुआ, जितना कोण ये है उतना कोण क्या है, उतना कोण ये है, और उतना कोण ये क्या है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। अब देखो आगे लिखेंगे जाकर के जो है ना, अब देखो यहाँ, अब ये कोण देखो, ये कोण देखो, ये कोण के बराबर होगा ये कोण। देखो फिर लिखा आगे, ये क्यों बराबर था, एकांतर कोण, इसके बराबर बच्चा एकांतर कोण, एकांतर। अब लिखेंगे कोण क्या करके, ये BFP, कोण ये BFP बराबर होगा या करके किसके, जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ABF, कोण AB, कोण ABF, जितना कोण BFP होगा उतना कोण क्या होगा, ABF। अब लोग यहाँ से याद समझना, कोण BFP, यहाँ पर BFP होगा, BFP, कोण BFP को लिख सकते हैं। तो देखो ABF में दो कोण है, कोण ABC है और कोण कितना है, या करके ये कोण CBF है। इसको लिख सकते क्या है, या करके कोण ABC जोड़ या करके कोण CB। ये देखो यहाँ से कोण BFP जो है ना, ये कोण I है और ये कोण क्या है, ये कोण R है, CBF कितना देखो, CBF ये R है, प्लस R हो। तो हम लोग आगे प्रूव कर चुके ऊपर में, तो BFP कोण I बराबर कोण क्या है, R। तो कोण I बराबर कोण R बराबर क्या, थीटा है। और जितना कोण I होगा उतना कोण क्या होगा, R होगा। और ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी क्या होता है, ये कोण भी क्या है, थीटा है। कोण क्या हो गया, BFP बराबर क्या हो गया बच्चा, तो 2 थीटा कितना हो गया, ये थीटा हो गया, कितना हो जाएगा बच्चा, 2 थीटा होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो आगे कुछ नहीं करना, आगे काम बन चुका है। आगे क्या करना है देखो ध्यान से, इसको याद तो थोड़ा सा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान। आगे आपको लाना क्या है, R/2 क्या लगना, 2F लाना है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब समझ गए। अब देखो देखोगे त्रिभुज किससे, त्रिभुज BPC से, त्रिभुज BPC
बीपीसी से अगर मान लो ये कोण थीटा है तो tan थीटा क्या होती है बच्चा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ से tan थीटा क्या होती है? लंब बटे आधार। पढ़ा है tan थीटा क्या होती है? लंब बटे आधार। तो ये कोण थीटा है तो सामने की वजह क्या होगा? ये लंब होगा। बीपी क्या होगा? लंब होगा। और सीपी क्या होगा? आधार होगा। हम लिख सकते हैं क्या? बीपी बटे सी। और बी से पी कितना है ये नहीं मालूम है, इसको छोड़ दें। सी से पी कितना है तो सी से पी क्या होता है? आर। सी से पी क्या होता है बच्चा? आर होता है। सी से पी कितना होता है? आर। तो सी से पी यहाँ लिखेंगे आर। तो यहाँ से एक निकल गया आपका tan थीटा बराबर क्या निकल गया? बीपी और बटे क्या निकल गया? आर। ये हो गया समीकरण 5। क्या हो गया? 5। फिर लिखेंगे यहाँ पर किससे? त्रिभुज। अब ये लिए एक बार त्रिभुज डीसीपी लिया है, इसीलिए अब लेंगे त्रिभुज का कौन सा? जगह बीएफपी, त्रिभुज बीएफपी, बीएफपी। यहाँ पर क्या है? ये थीटा है, लिखेंगे tan 2 थीटा। तो इसके साथ एक और इसके साथ मिस हो गया है। एक स्टेप हम जानते हैं कि tan जो है ना बहुत छोटा कोण होता है। क्या होता है? बहुत छोटा कोण होती है। अब क्या करें? इसको छोड़ देंगे tan को। क्या बच जाएगा? थीटा क्या बच जाएगा? बीपी बटे क्या रखोगे? आर। इसको मान लोगे, इसको नहीं। ये बात समझा क्यों ऐसा किए हैं? तो tan जो है ना बहुत छोटा कोण होता है, उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बीपी बटे आर हो जाएगा। अब लिखना आगे से तो त्रिभुज क्या लिखोगे? बीएफपी, त्रिभुज बीएफपी से लिखेंगे यहाँ पर tan 2 थीटा tan 2 थीटा लगे। ये लिखा है tan 2 थीटा। लंब बटे क्या होती है बच्चा? आधार। लंब बटे क्या होती है बच्चा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होगा। लंब बटे आधार, लंब तो वही होगा बीपी और आधार कितना है? आधार है एफ। ये जानता है कि सामने का कोण ये कोण ये है ना, सामने वजह क्या है? लंब होती है, ये आधार होती है, ये क्या होता है बच्चा? कर्ण होता है। तो बीपी बटे क्या हो जाएगा? एफ। बीपी बटे क्या हो जाएगा? एफ। इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख लो। यहाँ हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? जो देखो ध्यान, यहाँ से हो जाएगा बच्चा। बीपी तो नहीं मालूम है, छोड़ दो। बीपी नहीं मालूम है, छोड़ दो। एफ से पी मालूम है कितना? एफ से पी क्या होती है? आलम जो फोकस दूरी कितना होता है? एफ से पी क्या कौन दूरी होती है? फोकस दूरी। तो बीपी बटे क्या हो गया? एफ। यहाँ भी वही बात करेंगे, tan क्या बहुत छोटा कोण है ना, इसको छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीपी बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण सही। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए सर छात्र चलिए देखिए इधर, इसको एक बार फिर से समझिए, ध्यान से समझाना है। फिगर समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाला गप नहीं। या मकसद ये है कि हमने सारा फिगर बनाया। अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा होता है। कैसे होता है ये हमको मालूम, लेकिन कैसे होता है ये प्रूफ करके आपको बताना पड़ेगा। साइंस तो हर बात की प्रूफ होती है। ये नहीं कि आप थीटा माने तो थीटा कैसे हो गया, ये आपको दिखाना पड़ेगा। उसी को दिखा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वही कब दिखाया गया है, आखिर ये कोण बीएफपी टूटना कैसे होता है? देखो ध्यान। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या होती है? उसका जो है ना मतलब परावर्तन कोण और क्या होती है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। फिगर में देखो कोण एबीसी कौन कौन है? आपतन कोण है। और उसके बाद जो है ना क्या क्या लगे? कोण सीबीएफ, कोण सीबीएफ, सीबीएफ ये कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो कोण एबीसी कोण आई है तो आई लिखे हैं। और उसके बाद कोण सीबीएफ क्या है? कोण आर है, ये आपस में क्या है? बराबर है। ये पहले से आप जानते करते हैं और इसको हम लिखना पड़ता है। उसके बाद आप जानते हैं कि एबी समांतर क्या है? सीपी। एबी का समांतर सीपी कीजिए है ना। जब दो समांतर रेखा को क्या करती है? एक तिर्यक रेखा काटती है। कौन रेखा काटती है? तिर्यक रेखा काटती है। तो उसका एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। एकांतर, इसका एकांतर कोण ये है और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर होगा कोण बीसीएफ, कोण बीसी आपने बीसीएफ लिखो चाहे बीसीसी लिखो, बात क्या होगा? ये होगा, ये कोण बराबर हो गया। तो अब कोण एबीसी क्या है? ये आई है, ये कोण क्या? बीसीपी थीटा माने थीटा हो गया। तो कोण थीटा का हो गया कोण आई। अब जानते हैं कोण आई छोड़ कोण क्या होता है?
आर, तो कौन आई बराबर कौन आर है, कौन क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। मतलब तीनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जितना कौन आई है उतना कौन आर है, उतना कौन क्या है, थीटा है। तो यहाँ प्रूफ हो चुका है। उतना ही कौन क्या, यहाँ पर भी गलती लिखा गया है BCP, क्या लिखा है, लिखोगे कौन BCP, उतना ही होगा कौन BC। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, BCP कीजिएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखे हैं। अब देखो ये कौन और ये कौन BFP, कौन BFP और कौन जो है ABF आपस में बराबर है। कौन BFP कौन ये क्या है, ABF क्या आपस में बराबर, किससे क्या लिख सकते हैं, एकांतर कौन से। तो कौन BFP वाला लिख दो, कौन ABF जो है ना, कौन ABC प्लस कौन क्या है, CB है। अब इसमें दो कौन है, एक कौन है, कौन ये कौन, तो किसमें कौन ABF में कौन ABC है और कौन क्या CBF है, तो लिखे हैं कौन I, ये कौन I है और ये कौन क्या R है। तो ये देखो ये कौन थीटा है, ये कौन भी क्या है, क्या हो गया, कौन थीटा हो गया। ये बात का प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ये कौन थीटा है, कौन थीटा कैसे हो गया। कोई दिक्कत, आगे समझो, आगे कोई दिक्कत लगा नहीं है। यहाँ क्या लिखा, tan थीटा किस त्रिभुज है, त्रिभुज जाकर BCP लिखो चाहे BPC लिखो, बात BCP लिखो चाहे BPC लिखो। तो हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये थीटा है तो ये लंब होगा और CP का आधार होगा। तो BCP नहीं मालूम है, CP का R मालूम है। यहाँ लेकिन tan थीटा का BP बटे R लिखे हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा का बहुत छोटा कोण होती है, tan को छोड़ दे क्या थीटा का BP बटे R हो जाएगा। फिर लिखे त्रिभुज BFP में, त्रिभुज BFP में क्या लिखे, tan 2 थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब है आपका BP, आधार है FP, tan 2 क्या BP बटे F हो गया। ये इसको छोड़ दें, tan को क्या 2 क्या हो जाएगा, BP बटे जा करके FP क्या है, FP है, फोकस दूरी लिख दिए। तो फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से, अब इसको हम साफ कर दिया। देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से। देखो इसका लेफ्ट हैंड में क्या बच्चा, थीटा है, यहाँ पर भी क्या है, थीटा है। दोनों को बराबर करना है, क्या करोगे, यहाँ इसमें कर दो 2 से गुना, क्या कर दो 2 गुना करोगे, ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो ये होगा 2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण किससे, फर्स्ट व किससे, फर्स्ट व सेकेंड से, मतलब 2 से गुना कर रहे हैं। 2 गुना कीजिए 2 थीटा हो जाएगा, ये क्या 2 थीटा कट जाएगा ना, तो इधर बचेगा, इधर 2BP क्या बचेगा, 2BP अब बटे क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा R। इधर तो गुनाने के, इधर तो ये कट गया, यहाँ क्या बच गया, BP बटे क्या बच गया F। तो BP से BP कट गया, क्या हो गया 2F और क्या हो गया आपका R हो गया। ये प्रूफ करना R बराबर 2F, R बराबर क्या करना 2F हो गया। R बराबर क्या हो गया बच्चा 2F, या क्या लिख सकते हैं, जाकर बढ़िया आप लोग है, छोटे में बात करना होता है, बढ़िया आप लोग क्या लिखोगे, R बराबर क्या लिखोगे, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो गया, F बराबर क्या लिखोगे, R बटे, ये प्रूफ हो गया। तो बचा हुआ था, देखो ध्यान से अच्छा से, चलिए।